एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में जा रहे थे, धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब यह नगरी के बीचों बीच गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह बहुत ही डरी हुई लड़की है और एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी और बहुत ज़्यादा प्यासी भी थी, और बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं के पानी निकालें और स्वयं के लिए पिए भी और दूसरों को भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उस सैनिक को हाथ के संकेत से रुकने को कहा और उनकी बात पर कन्या ने कहा कि बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे कुएं से पानी निकालना जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी को पीने के लिए पेश किया, लेकिन उसने उसे लेने का इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार बालिका से पुनः बात को दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और दूसरों को भी पिलाया, और गौतम बुद्ध भी पिए। और पानी पीने के बाद बालिका से भय का कारण पूछा और कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुना और माला को पुरस्कार में दिए, लेकिन उन्होंने किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते भी उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह बचकर यहाँ पहुँची थी, उसे आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति के से नहीं है, बल्कि और उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का अपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतना अच्छा है वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया ही है। इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। और वैशाली नरेश बुद्ध नरेश सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ कर भी क्या कर सकते थे। उन्होंने बुद्ध ने से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से भी बड़ा बनता है, अपने धर्म जाति से नहीं बल्कि अपने कर्मों पर से बनता है। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।